हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये मंगलवार का वीडियो है। सुबह के 7:30 बजे का ये टाइम है। दोनों बच्चे जो है स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ हस्बैंड के लिए टिफ़िन की तैयारी। तो बच्चों के लिए पहले सुबह मैंने अलग नाश्ता बनाया और अब हस्बैंड के लिए मैं अलग नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि उनका जो है टिफ़िन भी जाता है और फिर मैं ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा की सब्ज़ी बना के रखूँगी ताकि मेरे दोपहर तक के जो है काम आ जाए। तो यहाँ पर जो है मैं कट कर रही हूँ भिंडी, थोड़े से बैंगन, आलू और प्याज। ये सारी चीज़ें जो है मैं मिक्स करके बनाऊँगी और इस तरीके की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि मेरी मम्मी इसी तरीके की सब्ज़ी पहले बनाया करती थी। तो पहले तो ये होता था कि थोड़ी-थोड़ी सी सारी चीज़ें हैं तो सबको मिक्स करके बना लो, तो वो वाला टेस्ट जो है ना वो आज तक भी याद है। तो जब कभी-कभी मन करता है तो मैं इस तरीके से भी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर भिंडी, प्याज मैंने कट कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा आलू नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ 2 ही आलू मैं इसमें डाल रही हूँ और सब्ज़ी बनेगी आयरन की कढ़ाई में। इस सब्ज़ी में कुछ भी नहीं डलता है, लहसुन, टमाटर ये सब नहीं डलता है। सिंपल सी ऐसी सूखी-सूखी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है, साथ में जख्या ऐड किया है। जख्या ना हो तो आप राई ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी सब्ज़ी कट की थी सबको इसमें ऐड कर देंगे और फिर ड्राई मसाले डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के इसको पकने देंगे। तो गर्मियों के टाइम हमें ऐसा लगता है ना कि कुछ ऐसी सब्ज़ी हो जो टेस्टी भी लगे और झटपट भी बन जाए। तो इस तरीके से आप भी सब्ज़ी बना के देखना, आपको भी पसंद आएगी। तो ना उधर सब्ज़ी बन चुकी है और इधर अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। टेम्परेचर चाहे 60 डिग्री पहुँच जाए लेकिन चाय नहीं छूटती है। एक बार की चाय तो ज़रूरी होती है, स्पेशली सुबह की चाय। उधर मैंने चाय रख दी है और इधर मैं जल्दी से गूंद रही हूँ आटा। अच्छा, बच्चों की ना स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है। बच्चे सुबह आधा घंटा पहले जाने लगे हैं। तो इसी वजह से आज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, क्योंकि मैंने टाइम से पहले ही सारी चीज़ें निपटा ली थी। तो मेरे पास 1 घंटा था कि मैं 1 घंटे में आराम से जो है अपनी चाय पी सकूं। तो यहाँ मैंने आटा भी गूंद लिया है। तो मेरा जो है 80% काम यहाँ पर हो चुका है। अब रोटी मैं सबसे लास्ट में बनाऊँगी। वो मैं तब बनाती हूँ जब मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे। तो बस अभी मैं आ गई हूँ रूम पे। अब आराम से बैठ के थोड़ी देर चाय एंजॉय करूँगी। थोड़ी थोड़ी देर मैं न्यूज़ भी देखती हूँ इसी टाइम पे और चाय पीने के बाद फिर मैं अपने बाकी के काम निपटाऊँगी। और चाय पीने के बाद फिर मैं आई बच्चों वाले रूम पे और यहाँ पर कपड़े फैले हुए थे। जिस दिन से हम लोग शादी से आए हैं मेरे कपड़े जो है ना वो सिमटने का नाम ही नहीं ले रहे। तो पहले तो इतने सारे कपड़े धुले, फिर उसमें से इतने सारे कपड़े प्रेस के लिए गए, बहुत सारे कपड़े थे। और वही होता है ना, जब इकट्ठे हो जाते हैं ना कपड़े, आप ये लगा लीजिए 3 बैग कपड़े तो मेरे वहीं से ही होके आए थे, क्योंकि शादी का टाइम था इस वजह से। और वो कपड़े बड़ी मुश्किल में ख़त्म हुए, लेकिन फिर वो फ़ोल्ड होने में नहीं आ रहे थे। तो सुबह मैं कहा अभी टाइम है, मैं सबसे पहले जो है ना ये रूम सेट कर देती हूँ, कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि अकेले में ना ये काम जल्दी हो जाता है। और जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, जैसे मुझे पता है कि कपड़ों के बाद मुझे ये रूम ठीक करना है, उसके बाद उतने में फिर रोटी बनाने का टाइम हो जाएगा, तो काम जो है ना और भी डबल स्पीड में हो जाता है। तो बस इधर देखिए मैंने बिना टाइम वेस्ट किए पहले कपड़े फोल्ड कर लिए। और ये वाला रूम बहुत कम यूज़ होता है, यहाँ पर सिर्फ वंशु बैठती है, वो भी स्कूल का होमवर्क वगैरह करने के लिए। तो इसीलिए ही ये इतना ज़्यादा भी मेसी नहीं है। बेड वगैरह बस मैंने ऐसे ही ठीक कर दिया है और थोड़े से कपड़े प्रेस के थे तो वो मैंने जो है इकट्ठे करके रख दिए हैं। इसमें से जो बच्चों की स्कूल ड्रेस है उसमें तो मैं ही प्रेस करूँगी, बाकी जो हस्बैंड के कपड़े होते हैं ऑफिस के तो वो मैं बाहर दे देती हूँ प्रेस के लिए। और जो मेरे नए सूट वगैरह होते हैं ना वो भी मैं बाहर ही देती हूँ, उनमें मुझसे नहीं होती है प्रेस। और बस इतना काम करते करते फिर मेरा जो है रोटी बनाने का टाइम हो गया था। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी। तो आज टिफ़िन में भी रोटी जाएगी और नाश्ते में भी रोटी ही खाने वाले हैं। पराठे खाने का मन नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं इकट्ठे ही अपने लिए भी और इनके लिए भी जो है खाना बना के रख दूँगी। और फिर साथ के साथ जो है मैं अपना किचन भी समेट लूँगी, क्योंकि आज मुझे काम जल्दी निपटाना था। और मैंने अपनी हाउस हेल्पर को भी ना थोड़ा जल्दी बुला लिया था, क्योंकि बच्चों को लेने मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है। थोड़ा क्या मतलब आप लगा लीजिए पूरा 1 डेढ़ घंटा पहले जो है लेने जाना है। तो उसी हिसाब से जो है अपने काम भी फिनिश करने पड़ते हैं।
और यहाँ पर हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और फिर मैं जो है लग गई थी अपना किचन विचन समेटने में। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने अपना काउंटर टॉप क्लीन कर लिया है और किचन मेरी फिर से डीप क्लीनिंग के लिए हो रही है। बहुत सारे काम है, पता है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है अभी। वो कहीं किचन रहती है, कहीं जो हमारी अलमीरा वगैरह है वो सारी मैसी हो गई है, उसको भी अच्छे से अरेंज करना है। बट वही है, इतनी गंदी गर्मी हो रही है ना कि मन नहीं करता कुछ भी काम करने का। बस ऐसा लगता है कि फटाफट किचन के काम निपटाओ और जाके जो है एसी में बैठ जाओ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी दोपहर का वक्त हो गया है, अभी जो है 12:15 बज चुके हैं और मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे अभी बच्चों को लेने जाना है स्कूल। तो उनकी जो टाइमिंग है ना, गर्मी की वजह से वो चेंज हो गई है। तो सुबह भी आज जल्दी चले गए थे और अब वो जल्दी आ जाएंगे। तो आज पापा उनके ऑफिस गए हैं तो बस लेकर मुझे ही आना है। मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन अब तो मेरी और भी ज़्यादा मजबूरी हो गई है, मुझे स्कूल तक जाना होता है। बाहर बहुत चटक वाली धूप हो रही है, देखिए बहुत तेज़ धूप है। इससे अच्छा तो पता है, इतनी गर्मी में तो ऐसा लगता है कि बच्चों की ना ऑनलाइन क्लासेस हो जानी चाहिए। बट वही, अभी थोड़े दिन ही जाना है, फिर तो जो है उनकी छुट्टियां पड़ी जानी है। और बाकी शादी से जो है हम लोग आ गए थे मंगलवार को और फिर घर आके मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी क्योंकि आपको पता ही है फिर सेटिंग वेटिंग करने में टाइम लग जाता है जब कहीं से जो है आओ। और शादी से आओ ना तब तो बहुत ही ज़्यादा जो है घर में गदर मच जाती है, कपड़े वपड़े बहुत सारे हो जाते हैं धोने के लिए और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो बस उन्हीं में ही लगी रही। तो काफ़ी दिनों बाद जो है आज आप लोगों से मिल रही हूँ। आप लोगों के ना थोड़े से सवाल थे, वो टाइम पे तो मैं जवाब नहीं दे पाई, तो मैं कहा चलो अब जवाब दे देती हूँ। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे नेल्स और आई लैशेज़ के बारे में पूछा था। ये थे कि इनको कराते हुए पेन तो नहीं होता है। तो देखिए ना, तो आई लैशेज़ को कराते हुए पेन होता है और ना ही नेल्स को कराते हुए पेन होता है। तो आप लोग अगर चाहें तो करा सकते हैं। बाकी प्राइस की बात करें तो हर जगह जो है इसके चार्जेस अलग अलग है। और बस एक चीज़ होती है नेल्स को कराने में कि आप जो है घर के काम नहीं कर सकते नेल्स कराने के बाद। तो पता है मैंने क्या किया, जब मैं आई ना तो सबसे पहले मैंने अपने नेल्स कट किए। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो मैंने अपने सीधे हाथ के नेल्स जो है ना वो कट कर दिए थे क्योंकि मुझसे कुछ भी काम नहीं हो रहा था बड़े बड़े नाखूनों के साथ। उल्टे हाथ के अभी मेरे रह गए हैं। तो मेन सीधे हाथ से ही हम लोग सारा काम करते हैं, तो इसलिए मैंने वो वाले नेल्स तो आते ही कट कर दिए थे। जिस दिन मैंने नेल्स कट किए ना उस दिन मुझे लगा कि यार चलो मेरा जो हाथ है ना वो मुझे वापस मिल गया। वरना ना तो बड़े नेल्स में आपसे बर्तन धुलेंगे, ना ही आटा गूंदेगा, ना रोटी बनेगी, कुछ भी काम नहीं होगा। तो बस वही है, थोड़े दिन के लिए करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। था शौक था, कभी करवाया नहीं था, तो मैं कहा चलो शादी वादी के टाइम पे तो अच्छा लगता है ना ये सब करवाना, तो फिर मैंने करा लिया था। बाकी ये जो आई लैशेज़ वगैरह रहती है ये ज़्यादा दिन नहीं रहती, देखो 10-15 दिन ही रहती है। अगर वो भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इनकी केयर कर रहे हो। अगर आप जब बार बार आँखों को ऐसे रब करोगे ना तो फिर ये निकल जाएंगी। अगर आप आँखों को रब नहीं करोगे तो ये फिर टिकती हैं अपना आराम से 15-20 दिन तक। लेकिन मेरी तो अब निकलने लग गई है, थोड़ी थोड़ी सी रह गई है। अब मुझे खुद भी अब अजीब सा लग रहा है क्योंकि उस टाइम तक तो नया नया था, अच्छा लग रहा था, लेकिन अब ना मुझे अजीब सा लगता है तो मैं खुद ही जो है निकालती भी रहती हूँ। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। बाकी अब चलते हैं, बच्चों को लेकर आती हूँ फटाफट से, फिर उनके लिए जो है आने के बाद ही मैं लंच भी बनाऊंगी। तो 1:40 हो गए हैं और पहले मैं बच्चों को लेकर आई, उसके बाद मैंने बनाया है लंच। और लंच में मैंने बनाया है, देखिए, शाही पनीर बच्चों के लिए। तो आज सुबह ये बोल के चले गए थे कि हमें शाही पनीर खाना है और साथ में बनाई है रोटियाँ। और पसीना देखो, आधा घंटे में कितना पसीना हो गया। अब हम लोग लंच करेंगे सीधे अंदर जाके क्योंकि अंदर एसी चल रहा है, तो आराम से एसी में बैठ के खाएंगे खाना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से सीधा शाम को मिल रही हूँ। बच्चों को लाने के बाद फिर हमने लंच वगैरह किया, फिर थोड़ी देर जो है रेस्ट किया और उसके बाद बच्चे ट्यूशन के लिए निकल गए थे और फिर जो है मैं अपना जो मेरे काम बचे हुए थे वो निपटाने के लिए आ गई थी। तो ये मेरे कुछ सूट थे जो कि मैं लेके गई थी और फिर घर आके इनको धोया मैंने और प्रेस करवा दी थी। अब इनको मैं हैंग कर दूँगी। तो मेरे जो वैसे सूट होते हैं वो मैं घर पे ही वॉश कर लेती हूँ, लेकिन इनको मैं हैंड वॉश करती हूँ, मतलब मशीन में नहीं डालती हूँ, हाथ से ही धो लेती हूँ शैम्पू डाल के।
तो अच्छे से चमक जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे थे नहीं, हमने थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये सूट पहने थे। तो बस इनको जो है अच्छे से यहाँ पर हैंग कर दूंगी। और जो अलमारी है ना, उसकी हालत इतनी ख़राब है ना कि मुझे ना उसको ओपन करने में भी शर्म आ रही थी। मेरी अलमारी ऐसी कभी नहीं रहती है, लेकिन जब बहुत टाइम हो जाता है और आप ध्यान नहीं देते हो, फिर ऐसा हो ही जाता है। तो अब एक दिन तसल्ली से बैठ के जो है मैं ये अपनी जो अलमीरा है उसको ठीक करूँगी। और यहाँ पर पहले मैंने अपने सूट जो है सारे हैंग कर लिए हैं। उसके बाद फिर ये वंशिका का सूट, अच्छा ये ना मैंने मिंत्रा से मंगवाया था, बहुत प्यारा सूट आया, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। तो मैं इसको ना टैग कर दूंगी। और वंशिका ने ना ये मेहंदी वाले दिन पहना था, आपने देखा होगा। तो अगर आप लोगों को भी लेना है, चाहे अपने लिए चाहे वंशिका के बराबर आपकी बेटी है उनके लिए, तो आप ले सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाया था, लेकिन सूट भी बहुत प्यारा आया और वंशिका पे भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो शाम के इन्हीं कामों के साथ मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।